एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनि राशि परिवर्तन पे विशेष कार्यक्रम लेकर के। सभी राशियों के बारे में जानेंगे एक एक करके, 2-2, 3-3 मिनट पे आपको सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में ये बात चलती है कि देखा कैसे जाए। अब देखो, एक बात बड़ी आसान सी है। प्राचीन काल में राशियों का जो परिवर्तन होता था, ग्रहों का, वो चंद्रमा से ही देखा जाता था। मूलतः चंद्रमा से ही देखना चाहिए, प्राचीन ग्रंथों में यही बात आती है। मध्यकाल में और आधुनिक काल में जो है वो इसको लग्न से जोड़ करके देखा जाने लगा। अगर आप पाश्चात्य ज्योतिष में जाएंगे तो आपको वहां पे लग्न से ही देखने को कही जाती हैं चीजें। लेकिन व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कई बार इसको दोनों से ही देखा जाने लगा। जैसे आप लग्न से भी देखिए, राशि से भी देखिए, दोनों देखिए, इसे दोनों वीडियो पे व्यूज मिल जाएंगे। पर वस्तुतः बात जो है वो ये है कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा से ही देखा जाता है। क्योंकि राशि बदल के अगर शनि मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं 4 जून तक के लिए, फिर उसके बाद वो वक्री होंगे, ये सब तो आप लोगों को पता है। पर मैं कुछ महीने के राशिफल को अगर बता दूं तो वो किस में जाएंगे, एक राशि से हटेंगे तो दूसरी राशि में जाएंगे, तो राशि पे ही उनके एंड तो होगा नहीं, वो उस राशि में किसी नक्षत्र पे जाएंगे। तो ये जो नक्षत्रों का अधिपति है वो कौन है? ये जो नक्षत्रों के अधिपति हैं वो चंद्रमा है। और चंद्रमा से ही गोचर देखा जाता है क्योंकि वो सबसे निकट है और हमारे मन मस्तिष्क को, अब देखो जैसे होता है ये है कि कोई भी ग्रह जब राशि बदले तो उसका सीधा सा सबसे पहले संबंध हमारे मन से होता है। क्योंकि हमारे मन को यह बात पता चलती है कि राशि बदल गया। चीजें आर्थिक रूप से प्रभावित होती हैं, सामाजिक रूप से प्रभावित होती हैं, वैज्ञानिक रूप से प्रभावित होती हैं, भौगोलिक रूप से प्रभावित होती हैं, राजनीतिक रूप से प्रभावित होती हैं, आत्मीय रूप से प्रभावित होती हैं, वैचारिक रूप से प्रभावित होती हैं, मन का भेद उत्पन्न होता है, चीजें बदलती हैं और बहुत सारी चीजें। अगर ये नहीं बदलती तो जरा सोच के देखिए कि ढैया साढ़े साथी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, और अगर ये नहीं होता और इस तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं होता तो जरा सोच के देखिए कि न तो ज्वार भाटा की उत्पन्न स्थिति होती और न ही जो है वो जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उस समय किसी पंडित की आवश्यकता होती, किसी ज्योतिषी की आवश्यकता होती। क्योंकि आप जरा गौर करिए तो उस समय का प्रक्षेपण जो होता है वो भी किसी विशेष ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही प्रक्षेपण किया जाता है कि ये वक्त, ये इस समय पृथ्वी की जो गति है वो कितना उसके सपोर्ट में खड़ी रहेगी, वो उस यंत्र के प्रक्षेपण में। लेकिन मैं जहां तक आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं और कहूंगा कि कभी भी गोचर का संबंध राशि से जब बनता है तो राशि से ही बनता है, चंद्रमा से ही बनता है, उसे चंद्रमा से ही देखना चाहिए व्यूज बढ़ाने के लिए। और कई बार लग्न को लोग प्रमुख मान लेते हैं, जो लग्न को देखते हैं वो लग्न को, आधुनिक जो ज्योतिष विशेषज्ञ हैं वो, कई बार मैं उसे किसी को गलत नहीं कह रहा, सबके अपने अपने कई सिद्धांत हैं और कई तरह के लोग जो है वो बात करते हैं। पर मुझे जहां तक लगता है कि इसे राशि से ही देखना चाहिए और यही श्रेष्ठ भी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको अपनी राशि देखनी है, आपकी कुंडली में राशि। वैसे आप देखो तो लग्न से भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी, पर आप राशि ही देखना क्योंकि राशि ही सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा। मैंने जहां तक जिस भी कुंडली में आप तमाम तरीके के सूत्र अप्लाई कर लीजिए, लेकिन जब तक आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर रहेगा, आपके चाहे कितने भी राशि बदल जाएं, चाहे कितने ही छप्पर फाड़ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है अगर चंद्रमा कमजोर है तो। इस वजह से चंद्रमा से उसकी स्थिति कहां बन रही है, चंद्रमा से वो कहां जा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। आप लग्न को भी देखेंगे तो चंद्रमा को उसमें जरूर जोड़ेंगे क्योंकि वस्तुतः वो व्यक्ति जो है वो, अब जरा विचार करिए कि जब आप किसी की कुंडली नहीं होती है तो क्या कहा जाता है कि आप अपने जन्म की राशि आपके पास आपको मालूम नहीं है तो आप अपने नाम की राशि से देखिए। तो आप एंड कहां पे हो गई आपकी बात, आप राशि से ही देख रहे हो, राशि से ही देख रहे हैं क्योंकि आपकी राशि, नाम राशि जो है उससे आप देख लीजिए कि राशि का परिवर्तन कहां जा रहा है तो यही बात। तो फिर लग्न वाली बात कहां से श्रेष्ठ हो जाती है। इस वजह से वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से और ग्रंथों के अध्ययन के बाद चंद्रमा से ही राशियों का परिवर्तन देखना आवश्यक है और चंद्रमा से ही देखना चाहिए क्योंकि वही अधिपति है नक्षत्रों के। 2700 नक्षत्र जो बने हैं उसके पति वही हैं और ग्रह कोई भी राशि में बदलता है तो वो कोई ना कोई नक्षत्र में ही जाता है, तो चंद्रमा से उसका संबंध सीधा बनता है। इस कारण से ही
आप किसी की पत्नी, अब देखो एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, सामान्य बात है, कभी भी आपके मित्र जो आते हैं, आपके मित्र जो आपके निकटस्थ, जो सबसे आपका होता है ना, जैसे सबसे क्लोज फ्रेंड है मेरा, बोलते हैं लोग बहुत क्लोज क्लोज फ्रेंड है, पर कभी भी अपने मित्र को जब भी घर पे लेके आइए तो कोशिश ये करिए कि आपकी माता जी और आपकी बहन जी वहां पे ना रहे। कोशिश ये करिए कि जब भी आपके हित मित्र आते हो, मित्र विशेषतया, चाहे आपके काम साथ में करने वाले हों, चाहे आपके कलीग हों, वो जब भी आपके घर आए तो अपने घर की महिलाओं से उनको ना मिलाइए, उनको दूर ही रखिए, महिलाओं से उनको अपने तक ही उनको सीमित रखिए। नजर बड़ी गंदी है और बड़ी चंचल है, बड़ी चंचल है। अब आइए, आपको इधर उधर की बातों में नहीं उलझाऊंगा, सीधे मुद्दे पे लेके आते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मेष राशि, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं 1 नंबर में, और आपकी कुंडली में राशि से चंद्रमा कहाँ, शनि कहाँ जाएंगे? एकादश में। 1 2 3 4 चंद्रमा जहाँ बैठे हैं ना, अगर वहाँ 1 नंबर लिखा हो तो वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एकादश में गिनने पे गए। यहाँ से ये आपकी कुंडली में बैठ करके इनकी दृष्टि जो है वो नीच की आपके लग्न पे पड़ेगी, जिससे आपको अपने व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता है। मैंने गुरु राशि परिवर्तन पे भी कार्यक्रम बनाया है भाई साहब, आप लोगों के मांग के कारण ही मुझे ये बनाना पड़ रहा है, पर आप लोग जाकर के उसे देख लिया करिए। तो यहाँ से उनकी नीच दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, इस वजह से आप अपने व्यक्तित्व पे काम करना शुरू कर लीजिएगा। आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लीजिएगा जिससे किसी को आप पे संदेह ना हो। मजबूत हो जाइए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, काम पे फोकस बढ़ा दीजिए, अपने किसी भी बात को लेकर के कभी भी संशयात्मक मत रहिए, आलस्य मत करिए, लेकिन ये लाभदायक स्थिति बनेगी। इसकी 5वीं दृष्टि शनि की जो पड़ेगी वो जन्म कुंडली के 5म भाव पे पड़ेगी, यानी कि अगर राशि से मेष राशि बनेंगे तो यहां से वो जन्म कुंडली में 7वीं दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे। इस कारण से कई बार बॉस के साथ मतभेद न हो, किसी भी तरीके का झंझट मत पालिएगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, और जो भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, हो सकता है कि इस दौरान जो ये थोड़े से समय के लिए 4 जून तक का जो परिवर्तन हो रहा है, ये आपके लिए थोड़े से उस क्षेत्र में थोड़े कमजोर हो, हालांकि देर सवेर वो आपको मिलेगी जो आप मेहनत करेंगे। उसके बाद उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि पे पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 वृश्चिक राशि पे शनि की दृष्टि कई प्रकार से आपके शोध परक जो चीजें हैं उसमें कई बार आपको थोड़ी कठिनाइयां भी मिल सकती हैं। हालांकि यहाँ पे आपको वो कई प्रकार से रोग से भी लड़ने की स्थिति देंगे, जहां से आपको रोगों से लड़ने की स्थिति बन सकती है, रोग से लड़ना पड़ेगा। थोड़े बहुत समस्याएं, चाहे वो गैस्ट्रिक पेशेंट हो, चाहे वो मन की समस्याएं हो, मन चिंतित रहे, व्यथित रहे, परेशान रहे, ऐसी स्थितियां एक सामान्य बात होगी, ये होगा और निश्चित रूप से ऐसा होता है, क्योंकि ग्रह ही जो हैं वो आपके प्रभावों को कमजोर या आपके प्रभावों को तीव्र करते हैं, और उनकी ही स्थिति से आपके विचारों का प्रभाव भी बढ़ता है, विचार बदलते रहते हैं। मतलब शनि का गोचर मेष राशि के लिए लाभदायक होगा, लाभ प्राप्त करने के मामले में, इच्छा पूर्ति के मामले में, व्यक्तित्व के निर्धारण पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल में कुछ व्यक्ति ऐसे काम करने वाले भी हो जाते हैं जो बेहतरीन होते हैं, पर हो सकता है कि इस दौरान आपको उसका परिणाम न मिले, थोड़े दिनों के बाद मिले। और उसके साथ साथ आपको आपके रिसर्च के क्षेत्र में थोड़े बहुत कमजोरी की स्थिति बनेगी। दूसरे नंबर पे बात करूं तो यहाँ पे रोग की राशि को देखेंगे। वृश्चिक राशि रोग की राशि होती है, इस कारण से कई बार मन में व्यथा बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ेंगी, बेवजह की चिंताएं बढ़ेंगी। तो अगर ऐसी बात होती है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मेष राशि के आप हैं, बरगद के वृक्ष में अगर दूध अर्पित कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर इस शनि के गोचर में परिवर्तन का सबसे सीधा सा असर होगा कि आप अगर चुपचाप सरसों तेल का दीपक बजरंगबली के मंदिर में या अपने घर के तस्वीर के सामने बजरंगबली की तस्वीर के सामने जला दिया करिए। बस ये एक काम आपके लिए, 2 काम बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह तो आप लोग करते ही होंगे। सुंदरकांड का पाठ 4 जून तक के लिए लगातार आरंभ कर दीजिए कि हर महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ करूंगा, या मंगलवार या शनिवार को किसी एक दिन सुंदरकांड का पाठ करूंगा। इससे अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है? अब वृषभ राशि पे आते हैं।